वृंदावन की रसरीति में सेवा प्रणाली को स्वीकार करने के लिए सहचरी भाव आना आवश्यक है। या तो यशोदा मैया के भाव से करो, या फिर गोपीन के भाव से करो, मंजरीन के भाव से करो, सहचरीन के भाव से करो। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी जो आलविंदार स्तोत्र है एवं हमारे जो आलवार हैं, उन आलवारों में कई आलवार सहचरी भाव से श्रीमन नारायण जी की सेवा करते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर सहचरी भाव गया ही नहीं है। सहचरी भाव एक अंतिम स्थिति है। जो व्यक्ति ये पहचान जाता है कि सहचरी भाव कोई स्त्री भाव नहीं है, ये निज सेवा का बड़ा गूढ़ भाव है, उसमें प्रवेश होके ही सेवा करता है, तभी सेवा पूर्ण होती है। आप पुरुष बन करके ठाकुर जी की सेवा करोगे ना, तो आपसे गलती होगी होगी। आप ठाकुर जी के हाथ भी दबाए दोगे, आप ठाकुर जी को मुख भी टेढ़ो कर दोगे, वस्त्र भी कुछ ना कुछ उल्टे, लेकिन आप जैसे ही भाव रखोगे कि हम एक सहचरी हैं, ठाकुर जी की एक सखी हैं, ये निजी भाव है। सबके सामने प्रकट नहीं करना कि माता पिता को बता दें कि हम सहचरी हैं। माता पिता कहेंगे तेरो कथा में जानो बंद करामे हम। महाराज जी जैसे तैसे पुरुष भयो हमारो लाला, तुम भाई सहचरी बना रहे हो। तो संसार नहीं समझेगा इस भाव को, और ये ना किसी को बताना है। पर अपनी निज सेवा में जब आप होते हैं अपने ठाकुर जी के साथ एकांत में, उस समय नेत्र बंद करके बस मन से भाव प्रकट कर लीजिए कि हम भी कोई एक व्रज की गोपी हैं, और उस गोपी के भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। त्रुटि नहीं होगी, फिर सेवा में उचित ही होगी सेवा।